मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार। स्वागत करेंगे शैलेंद्र मैथ कनेक्ट पर। दोस्तों आप कैसे हैं? आशा करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो एक स्मार्ट वे पर ले जा रहे होंगे, जहां पर कुछ समय के बाद एक टारगेट दिखता है। उस टारगेट को आप अचीवमेंट करने के लिए आप अपने ऊपर रोज काम कर रहे होंगे, वो भी स्मार्ट तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास नंबर 10 है, ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं, जहां पर मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पार्ट 1 में यानी पूरक कोण के भाग 1 में हमने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो जल्दी से सभी साथी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की परिभाषा जो है वो कमेंट में जरूर पहुंचाएं। ठीक है, तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है भैया, तो इस चैनल को अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो हम रेडी हैं। आप बताओ कि रेडी हैं कि नहीं। चलो देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पार्ट 2 है, जहां पर हमने कुछ बेसिक बातें की थी, वो कुछ बातें रिवाइज हैं, वो रिवाइज करवा देते हैं। जहां पर मैंने आपको बताया था कि जहां पर दो कोण हो मतलब सॉरी दोनों कोणों को मिला, मतलब दो कोण हो, उन वो कोणों के जो एंगल हो, कोण यानी एंगल, वो कितना बन रहा हो 90 डिग्री। जैसे a प्लस बी बराबर 90 अंश। मान लो कि a के स्थान पर 30 है, कितना है 30 डिग्री है। तो अब बताओ b कितना होना चाहिए जो 90 हो जाए। आप बोलेंगे 60, कितना 60, तो ये हमारा 90 हो जाएगा जाके। तो यानी 90 बराबर 90, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर p प्लस क्यू बराबर 90 है, तो a बराबर अगर हमारा 40 है, तो बताओ भैया b कितना होगा। तो आप बताएंगे b भैया 50 होगा, तब हमारा 90 बन पाएगा। ठीक है, ये बात है। चलो आशा करेंगे कि आप रिवाइज बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज आगे बढ़ते हैं। कुछ एक ट्रिक है, वो आप याद रखना, अपने दिमाग में छाप लो। ट्रिक है, ट्रिक क्या है, लिखो। अगर साइन और कॉस यानी साइन थीटा और कॉस थीटा हो, तो वहां पर एक होगा। कितना होगा? एक। कितना भैया? एक। जैसे अगर साइन हमारा 30 अंश है और कॉस हमारा 30 अंश है, प्लस कॉस हमारा 60 अंश है, कितना, तो ये हमारा 90 अंश बनता है। 90 अंश बनता है। तो आप एक को चेंज करेंगे, क्या आप एक को चेंज कर लेंगे, तो साइन 90 माइनस 60 कितना, ठीक। तो यहां पर क्या आ जाएगा, cos 60 प्लस cos 60। गड़बड़ है क्या? एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो इसकी आप ट्रिक एक याद रखो। ट्रिक क्या है, अगर साइन और कॉस, साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, तो वहां पर
एक होगा। कितना होगा? एक होगा। ये बात, मेरी बात आप दिमाग में लगा। कितना होगा भैया? एक होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, दूसरी क्या ट्रिक है? दूसरी ट्रिक है कि अगर साइन थीटा और कॉस और सेक थीटा हो, क्या हो भैया? सेक थीटा हो, तो वहां पर क्या होगा? एक होगा। लेकिन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे a प्लस बी बराबर 90, यही जो सिखाते चले आ रहे हैं। जैसे a अगर हमारा 60 डिग्री है, दूसरा हमारा कितना होना चाहिए? 30। कितना? 30। तो कितना हो गया? 90। तो यानी 90 बराबर 90। काट दो, कितना आ गया? 1 बराबर 1। यही सिखाते चले आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, ये ट्रिक आप याद रखिए। ठीक है, क्या ये ट्रिक है? अपने दिमाग में अगर याद कर सकते हो तो याद कर लो, याद रख सकते हो तो याद कर लो। दिमाग में बैठाना तो याद बैठा लो। ठीक, नहीं बैठाना है कोई बात नहीं। ठीक है, समझ गए बात को? बताओ बताओ बताओ। जैसे कुछ चीजें हैं, देखो, नोट पॉइंट डाल के लिख लो। नोट पॉइंट, अगर साइन 39 है, अगर साइन 39 डिग्री है तो उसके साथ में सेक भी होना चाहिए। तो सेक का योग कितना होना चाहिए? सेक कितना? 90 में 39 घटाओ। 90 में 39 घटाओ, जल्दी घटा बताओ, जल्दी घटा के बताओ। 51। कितना? 51। तब ये आएगा 90। कितना आएगा? 90। ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास में साइन 60 है, योग है कि इनटू है, क्या है? इनटू पॉइंट लगाओ, क्या? पॉइंट। अगर साइन 60 डिग्री है तो सेक हमारा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कितना? 90। ठीक। अगर हमारा साइन 70 है तो सेक हमारा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये दोनों मिलाकर क्या बना देंगे? ठीक है, क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ। ठीक है, क्लियर है? ठीक ठीक, बताओ बताओ। एक और की पॉइंट लिख लो, 3 नंबर। अगर सेक थीटा और कॉस थीटा अगर आपको कहीं दिख जाए, सॉरी, सेक थीटा और कॉसेक थीटा कहीं आपको दिख जाए तो उनका भी योग कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। उनका भी योग कितना होता है? 1। क्लियर है? बताओ, उनका भी योग कितना होता है? 1। यानी a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 90। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? बताओ, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? बता दो। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या? एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या? देखो, इसका एग्जाम्पल, इसका अगर हमारा सेक 80 है,
अगर हमारा सेक 80 है तो कॉसेक हमारा कितना हो जाएगा, आप बताएंगे। कॉसेक हमारा 10 हो जाएगा। कितना, 10। ठीक है, क्लियर है? बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी बता दो, बताओ बताओ बताओ। ठीक है, बराबर होगा किसके, बराबर ये। अब जैसे सेक 70 है तो ये बराबर किसके हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉसेक 20 के। क्लियर, ओके, चलो क्लियर है। बताओ, एक प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी कुछ टाइम पहले, क्या आपको याद है? मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान आप बता दो। एक पीली टी शर्ट वाले आप भाई, आप बता दो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी बता दो। बताएंगे भैया, एक होता है। क्या, एक। कितना, अगर इसी की जगह पर, अगर इसी के जगह पर एक चीज मैं बोल दूं, इसी की जगह पर मैं एक चीज बोल दूं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 है, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? नया टॉपिक बता रहे हैं। अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर अगर एक है तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। तो यहां पर भी a प्लस बी का मान, ये भी याद रख लो, a प्लस बी का मान अभी बताए थे कि जहां साइन और कॉस हो तो उनका मान कितना हो जाता है, 90। थम्स अप कर दो, बात समझ में आती है। ये बात आपको समझ में आएगी। अगर साइन और कॉस थीटा हो तो वहां पर एक होता है, देख लो यहाँ पर साइन भी है, यहाँ पर कॉस भी है, एंगल भी अलग अलग है, एंगल भी अलग अलग है, तो यहाँ पर 90 डिग्री नहीं, एक होगा। कितना, एक। ये मैंने आपको बताई जरूर थी कि a प्लस बी बराबर 90, ये बताई जरूर थी, बताई थी। बताओ, आया बात समझ में, आ गई बात समझ में? बोले जी भैया आ गई। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज देख लो। दूसरी चीज देखो, एक मिनट, खत्म हो गया कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चंस देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेंगे बस। चलो आप बताओ, अगर साइन 60 डिग्री है इंटू कॉस 30 अंश है प्लस कॉस 70 अंश है प्लस इंटू कितना, क्या, इंटू और साइन 20 अंश है। बताओ, सॉल्व करके बताओ किसको क्या चेंज करेंगे। सिंपल है, बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है तो वैसे क्वेश्चन ये अष्टक का, लेकिन आप फिर भी बताओ मुझे, नहीं पता। देखो भाई, एक एंगल को चेंज करना है, एक एंगल को चेंज करना चाहे आप 30 को कर लो या 60 को कर लो या 30 को कर लो। मैं बोल रहा हूं मैं 60 को करूंगा, तो साइन 90 माइनस, अब आप बता दो कि थीटा के जगह पर क्या रखेंगे। भाई हम साइन 60 को चेंज कर रहे हैं, साइन 60 को जब चेंज कर रहे हैं तो हम साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह पर आप देख लो क्या है, 30 डिग्री।
क्या है भैया 30 डिग्री। बात समझ गए? बताओ, थम्स अप करो, बात समझ गए? तो यहां पर क्या हो जाएगा जाके कॉस 30 इंटू कॉस 30 हो गया। प्लस लगा है, प्लस लगा। यहां पर क्या करेंगे, मैं बोल रहा हूं मैं कॉस को चेंज करूंगा। किसको? कॉस को। मैं 70 को चेंज करूंगा। मैं 70 को चेंज करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस साइन से कॉस जा रहे हैं, साइन से कॉस जा रहे हैं तो यहां पर 20 है, 20 है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, तो आप बताएंगे भैया। हाँ हाँ, तो यहां पर साइन स्क्वायर 20 साइन 20 इंटू साइन 20 यही होगा। बोले जी भैया यही होगा। अब आप गुणा करा दो, साइन 30 यहां पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30। देख लो, ये ए है, ये बी है। दो मेथड बताता हूं, दो मेथड बताऊंगा, तुम देख लो। अभी मैंने फॉर्मूला आपको क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है। मैंने ये भी बताया कि अगर साइन और कॉस हो तो वहां पर एक होता है। तो यहाँ पर देख लो साइन भी है कॉस भी है, तो यहाँ पर डायरेक्ट कितना हो जाएगा जाके एक। प्रॉपर्टी भी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक। बात समझ गए? क्लियर है? बता। दूसरा मेथड इसका देखो, इसी का दूसरा मेथड, ये एक आ गया। सेकंड मेथड आप देखो, सेकंड मेथड कॉस स्क्वायर कॉस 30 का मान कितना होता है, तो आप बताएंगे √3/2 होता है जी भैया। प्लस साइन स्क्वायर साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, स्क्वायर से ये का। तो ये कितना कितना आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4 कितना। तो यहां पर एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 4। तो ऊपर भी 4 आ जाएगा क्योंकि 3 + 1 हो जाएगा 4, काट दो, कितना आ गया 1। देखो तीन मेथड से मैंने आपको क्वेश्चंस को ब्रेक करना बताया है कि एक तो आप टेबल के माध्यम से, दूसरी आप प्रॉपर्टी याद रख लो, ये कंसेप्ट याद रख लो, साइन और कॉस जहां हो वहां एक होगा। क्या एक होगा? बात समझ गए? बात नहीं समझे फिर से बताओ, फिर से बता दें, बोलो कि बता दो। ठीक है चलो बताते हैं। देखो क्वेश्चन था साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 70 इंटू साइन 20। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि मैं साइन को चेंज करूंगा, साइन को कॉस के फॉर्म में चेंज करना है, साइन को कॉस के फॉर्म में चेंज करना है। तो भाई साइन 60 है, साइन 60 है, किसके फॉर्म में चेंज करना है कॉस 30 के, किसके कॉस 30 के। तो मुझे थीटा बराबर पर कॉस थीटा, थीटा तो यहां पर क्या है कॉस थीटा की जगह पर 30 है, तो मेरे को 30 बनाना पड़ेगा ना कि 60। ऐसा नहीं करना कि 90 में 30 घटा दो 60, ऐसा नहीं। ठीक है, प्लस प्लस लगा दो। अब मैं बोल रहा हूं मैं कॉस को चेंज करने वाला हूं। क्या मैं कॉस को चेंज करने वाला हूं? तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा का? आप बताएंगे साइन 90 माइनस थीटा। आई एम राइट? मैंने कॉस को कॉस में चेंज कर लिया, कोई दिक्कत? ये प्रॉपर्टी हमारी बन गई। आप डायरेक्ट भी याद रख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, डायरेक्ट आप 1 रख सकते हैं, ये 1 है। यहां से भी डायरेक्ट आप 1 रख सकते हैं, मैंने टेबल के माध्यम से बता दिया है। टेबल याद है तो आसान है, भिन्न को सॉल्व करना है, फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, तब आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, 1 मिनट देंगे भैया। ठीक है, बता।
कंसेप्ट समझ में आया? बताओ, कंसेप्ट समझ में आ गया? बोले जी भाई आ गया। आया कंसेप्ट? ठीक, दूसरा क्वेश्चन कर लें क्या? दूसरा क्वेश्चन एक देखो, अच्छे अच्छे लोग ऐसे बना नहीं पाते हैं। दूसरा देखो, जैसे लिखा है साइन 70, कितना भैया? साइन 70, क्या साइन 70 इंटू, या आप ऐसे लिखो साइन 70 कॉस 20, ठीक, प्लस कॉस 30 साइन 60 माइनस साइन 45 बटे कॉस 45। बताओ, आएगा? आ जाएगा? नहीं आएगा? देखो लिखा है मैं साइन को कॉस के फॉर्म में चेंज करना है, कॉस के फॉर्म में चेंज करना है तो कॉस का थीटा लेना है, क्या कॉस का थीटा लेना है, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन 70 है, साइन 70 है, कोई दिक्कत, मैं कॉस के फॉर्म में चेंज कर रहा हूं, कॉस का ले लूं, कॉस का चेंज कर रहा हूं, किसका भैया? कॉस का, कॉस का ले रहा हूं, कॉस का ले रहा हूं, कॉस का ले रहा हूं, तो यहां पर साइन 90 माइनस 70, सॉरी कॉस 90 माइनस 70, यही होगा। हाँ यही होगा, ठीक है। इसको ये भी तो लिखा जा सकता है, प्लस कॉस 90 माइनस 60, कोई भी दिक्कत, साइन 60 माइनस साइन 90 माइनस 45 बटे कॉस 45, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं सिर्फ बेसिक जो मैंने लेक्चर 1 में आपको सारा कुछ बता दिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जाके साइन 70 ये चेंज हो जाएगा जाके साइन के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा साइन 70 प्लस कॉस 60 माइनस साइन 60 माइनस कॉस 45 कॉस 45, ठीक है। काट दो सबको, साइन 70 से साइन 70 खत्म, कॉस 60 से कॉस 60 खत्म, कॉस 45 से कॉस 45 खत्म, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? तो क्या बच गया, 1 प्लस 1 माइनस 0, 1 0 क्यों 1, तो 1 से 1 खत्म हो गया, या आप 1 प्लस 1 2 कर लो, घटा दो 1, तो 1 आएगा। क्लियर? क्लियर? चलो बताओ कैसी लगी वीडियो, आशा करेंगे बहुत अच्छी लगी होगी। कंसेप्ट आपको एक एक क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट आपको एक एक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो उम्मीद यही करते हैं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से ढंग से समझ में भी आता होगा और आप उस चीज को समझ भी पाते होंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं लेक्चर नंबर 11 में दोस्त। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई की जर्नी को आप आगे बढ़ाते जाइए और मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमको एक दिन अपना मुकाम हासिल करना है, ठीक है। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 11 में, तब तक अपना ख्याल रखना, ठीक। थैंक यू, जय हिंद।